Question is question number 7. The question is, a kite is in the shape of a square with a diagonal 32 centimeter. ये kite जो है स्क्वायर की शेप है, इसके डायगोनल कितना है 32 सेंटीमीटर। एक चीज क्लियर कर देता हूँ, रोम्बस और स्क्वायर में एक डिफरेंस ये भी होता है कि रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन स्क्वायर के डायगोनल्स क्या होता है इक्वल। जब ये कहा जा रहा है विद डायगोनल 32 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये डायगोनल भी 32 है और ये भी 32। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। फिर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल जो थर्ड फिगर है, क्या है आपका? आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसका बेस तो कितना है 8 सेंटीमीटर एज यू कैन सी, और जो इसकी ये इक्वल साइड्स है वो कितनी होंगी 6 सेंटीमीटर ईच। इतना भी क्लियर हो गया। हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैज बीन यूज्ड इन इट। बेसिकली आपको ये कहा जा रहा है, देखो एक शेड आपका यूज हो रहा है यहाँ, एक शेड यहाँ यूज हो रहा है, एक शेड यहाँ पे, तो ऐसे कितने शेड यूज हो रहे हैं? 3 शेड। तो आपको तीनों का एरिया निकालना है। अच्छा इसमें एक आपके लिए इजी क्या है कि अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करता हूँ तो इसका स्क्वायर, इसका जो डायगोनल है वो कितना है 32। कहने से दैट ये 32 होगा। जितनी समझ में आ रही है ये कितना होगा 32, और ये 32 है तो ये भी कितना होगा 32। ये चीज समझ में आ रही है। और अगर मैं ये कहूँ कि ये डायगोनल जो है ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो स्क्वायर के जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट होते हैं। क्या होते हैं? बाइसेक्ट होते हैं। तो अगर ये पूरा 32 है, ये 32 है, तो सिर्फ अगर मैं ये पूछूं इतना पोर्शन ये कितना होगा, कहने से दैट 16, ये तो बाइसेक्ट होगा। तो अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये जो ट्राइंगल एबीसी है इसका एरिया निकाल सकते हो, अब आप निकाल सकते हो, क्योंकि स्क्वायर के जो डायगोनल्स है वो राइट एंगल पे बाइसेक्ट होते हैं। इस पर बाइसेक्ट होते हैं, ये आपको मेंशन करना। तो फिर बेस भी आ गया और हाइट भी आ गया, और अगर जो इसका एरिया होगा वही इसका भी तो होगा। ये बात समझ में आ रही है? जो इस ट्राइंगल का एरिया होगा वही इस ट्राइंगल का भी एरिया होगा, और इसका आप हेरोन्स फॉर्मूला से निकाल दो। क्वेश्चन हुआ क्लियर कैसे करना है? सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहले आप फिगर पर आ जाओ। ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये क्या हो गया डी। ये क्लियर हो गया आपको? ठीक है। और ये हो गया आपका पॉइंट, इसको मैं ले लेता हूँ ई, और इसको ले लेते हैं एम। ठीक है। तो फोर फिगर 1, दैट इज ट्राइंगल ए बी डी, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या हो गए, वी नो दैट, हालांकि मुझे पता है झूठ है, आप लोगों को कुछ नहीं पता, ये मैथ्स का बहुत बड़ा झूठ, बार बार लिखते हैं वी नो दैट वी नो दैट, और आपको पता कुछ भी नहीं होता। वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर bisect each other at right angle। ये इसको ऐसे भी कह सकते हो, डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर, चलो ये ज्यादा इजी रहेगा, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो फिर ये कितना होना चाहिए 90, और ये भी कितना होना चाहिए 90। पहले बताओ ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो ये वाली जो साइड है आपकी, स्क्वायर की साइड तो गिवन नहीं है ना आपको, सिर्फ डायगोनल डायगोनल गिवन है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो बी डी है आपका, ये जो ट्राइंगल, फोर ट्राइंगल ए बी डी, फोर ट्राइंगल ए बी डी, आप कहोगे बी डी जो होगा वो तो कितना होगा 32, बट ओ ए जो होगा क्या नहीं से दैट वो हाफ ऑफ ए सी होगा, क्योंकि डायगोनल तो बाइसेक्ट हो रहा है। जितना ए सी होगा उसका हाफ होगा वो ए होगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ ओ ए जो होगा आपका वो हाफ ऑफ 32 होगा, एंड इट इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। पहले पता इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। तो फिर अगर मैं आपसे पूछूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, नाउ area of triangle ABD, it will be equal to what? Half
इंटू बेस दैट इज BD और इंटू हाइट, हाइट क्या होगा हमारा OA, राइट, ये क्लियर हो गया। तो हाफ इंटू बेस, बेस कितना है आपका 32 और हाइट कितनी है आपकी 16, तो 2 8 जा हो गया 16, तो ये हो गया 8 2 जा 16, 8 3 24 और 1 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा अब क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो इसका एरिया होगा वही सेकंड फिगर का भी होगा, ठीक है। तो फिगर की जगह पार्ट बोल देते हैं फॉर फर्स्ट पार्ट, फॉर पार्ट फर्स्ट। तो हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ पार्ट 2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ पार्ट 1, जो हमारा कितना आ गया, 2 पार्ट का एरिया आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट। तो देखो थर्ड पार्ट एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, जो हमारा यहाँ पर क्या है CE है। तो मैं ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और हमारा ट्राइंगल क्या है, दैट इज पार्ट थर्ड, CEF, जिसका बेस कितना है और इक्वल साइड्स कितनी है 6 सेंटीमीटर। ये क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो क्या करोगे, फोर पार्ट थर्ड दैट इज ट्राइंगल CEF, लेट A is equal to 6 सेंटीमीटर, B is equal to 8 सेंटीमीटर और C is equal to 6 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो S इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस B प्लस C/2, तो ये कितना हो गया 6 प्लस 8 प्लस 6/2, 6 और 6 12 प्लस 8 20, 20/2 कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ये क्लियर है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल CE है इक्वल टू क्या हो जाएगा √S, S-A, S-B और S-C। तो S कितना है आपका 10, S-A 10 - 6, 10 - 8, 10 - 6, 10 - 6 कितना हो गया 4, ये हो गया 2 और ये भी हो गया 4। अब देखो यहाँ पर किसका पेयर बन गया, 4 का तो बन गया, और 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 5, तो 2 का भी पेयर हो गया, 5 का नहीं हुआ। ये कितना हो जाएगा 8√5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैज बीन यूज्ड इन इट। आप आंसर दोगे एरिया ऑफ पेपर used in part 1 is equal to 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। पार्ट 2 उसमें भी जो एरिया यूज होगा पेपर का वो कितना होगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड पार्ट 3, तो पार्ट 3 में यूज होगा वो कितना होगा 8√5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर आप इसको प्रॉपर इसको लिखना चाहते हो तो 5 को सॉल्व कर दो। किस मेथड से करोगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो पहले मैं कह सकता हूँ 2 2 जा 4 हो जाएगा, 5 - 4 कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे डबल 0 यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, 2 का डबल कितना होता है 4, ये 2 पर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 10 - 4 6, 9 - 8 1, यहाँ डबल 0, 22 का डबल, याद है यही बताया था 2.2 का नहीं 22 का डबल करना, तो कितना हो जाएगा 44। 44 को किस पे करोगे 4 पे तो बड़ा हो जाएगा 3 पर ही जाएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और ये हो गया 30।
तो ये हो गया आपका 8 इंटू 2.23, ये हो जाएगा 8 3 जा 24, 8 2 जा 16 और 2 18, 8 2 जा 16 और 1 17। तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा। इज इट क्लियर? ठीक है।